राम 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 नारायण 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 नारायण। तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा है कि मिटी न मन की वासना नो तत भये न नाश, तुलसी कितने पच पच मरे दे दे तन को त्रास। जीव के बंधन का जो खास कारण है वो है वासना, और वासना होती है संसार को अपना मानने से और सुख लेने से। जब तक संसार छूटता नहीं तो वासना मिटने थी। तो भगवान की जो भक्ति है वो सुगम है, क्योंकि भक्ति में भगवान का सहारा रहता है। और अपनापन से जो हमारी वासना जो संसार में है वो अपनापन भगवान में होने से वो भगवान में चली जाती है। तो जैसे पहले संसार की याद आती थी, अब अपनापन होने से हमें भगवान की याद आने शुरू हो जाएगी। खास बंधन का कारण है मन में वासना। देखो जैसे ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ज्ञान मार्ग में जीव का कल्याण तो हो जाता है, फिर भी वासना रह जाती है। वासना क्या रहती है कि बस मैंने भजन किया, मेरा स्वरूप है, मेरी पूजा हो जाए। जो मान बढ़ाई है ये सूक्ष्म वासना है। तो देखो उनके शरीर जाने के बाद भी उनकी पूजा होती है, ये वासना का फल है। और भक्तों का बस केवल वासना तक नहीं रहती है, वासना मिट जाती है और केवल वहां भगवान रह जाते हैं। तो वहां केवल भगवान का पूजन किया जाता है। खास जो बंधन का कारण है प्रियता, प्रियता का मतलब वासना, वो होता अपनापन से, गाढ़ा अपनापन है और उनसे जो सुख लिया। दो कारण के जीव की वासना बनती है। इसलिए क्या करना, महाराज ने कहा कि संसारी जो भी हम काम करें उसमें हृदय को कठोर रखें। जो भी सुख मिले, कोई जो हमारा पारिवारिक मोह है उसमें हृदय को कठोर रखें और भगवान के भजन साधन में तल्लीन होकर करें, ताकि वो हमारे भीतर में रस प्रकट हो जाए। भगवान का रस प्रकट होने के पर क्या होगा, संसार की वासना स्वतः अपने आप छूटने शुरू हो जाएगी। अब देखो संसार की वासना भी, वासना तो रहती है लेकिन संसार की वस्तु नहीं रहती। संसार में जीव कभी भी एक रस एक शांत रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता है? अब मान लो हमने कामना की कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और लाख रुपए मिल गए, तो फिर वासना एक तो आगे बढ़ गई। और एक क्या किसी ने मान लो एक को बढ़िया गाड़ी खरीद के लाया, गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई, या किसी पड़ोस ने बढ़िया ले ली, तो भी उसकी और जो मन की जो शांति है ना वो एक जैसी नहीं रहती। अरे क्या मेरी गाड़ी तो सस्ती है, इसने पड़ोसी तो बढ़िया लिया, तो भी उसका मन है वो अशांत हो जाएगा। क्योंकि संसार तो लगातार गतिशील बहता रहता है। और अब उसकी जगह एक विशेष बताया महाराज ने, तो संसार में जो हमने अपनापन कर लिया, सुख लिया, तो संसार को अपना मानने से मनुष्य में क्या होते हैं, संसार के अवगुण आते हैं। अवगुणों को छोड़ने से निरंतर शांति रहती है। संसारिक वस्तु से निरंतर शांति नहीं रहती, क्योंकि वस्तु तो बेहनी शुरू हो जाती है। भाई जैसे मकान नया बनाया लेकिन वो तो कुछ समय बाद पुराना हो गया, गाड़ी नहीं ली लेकिन पड़ोसी नई गाड़ी लिया या गाड़ी पुरानी होगी, तो भी जीव में शांति बराबर नहीं रही। लेकिन संसार में अपनापन छोड़ने से जो संसार के दुर्गुण दुराचार हमारे में आते हैं वो छोड़ने से क्या होता, भीतर में सत्ता रहती है। वो सत्ता हमेशा एक रस एक रूप रहती है, उस आनंद में फर्क नहीं पड़ता। संसार में कितना ही आप धन कमा लो, पद कमा लो, कुछ भी कर लो, वो तो बह जाएगा, रहेगा नहीं। और भगवान का और संसार का अवगुण छूटने पर शेष क्या बचेंगे, भगवान बचेंगे। भगवान में जो आनंद है वो शांति सदा अटल रहती है। इसलिए संसारी है कभी सुखी और दुखी जीता है। कुछ उसकी इच्छा पूरी हुई वो सुखी हो गया, फिर वस्तुओं की फिर उसमें अभाव महसूस हुआ, फिर दुखी होगा। और भगत के हरदम आनंद में रहता है, क्योंकि भगवान हरदम एक जैसे हैं। भगत के आनंद रहने का कारण है भगवान हमेशा एक रस एक रूप है, एक आनंद स्वरूप है। उनमें मतलब बदलाव नहीं होता, एक जैसे रहते हैं। और संसारी चीजें मिलती है, मिल के वापस बहनी शुरू हो जाती है। और संसार को अपना मानने से उसमें अवगुणों को छोड़ने से, संसार की वस्तुओं को छोड़ने से हरदम शांति रहेगी। तो मनुष्य को भ्रम यह है कि मैं संसारी चीजों को इकट्ठी कर लूं तो मेरे सदा शांति रहेगी।
तो अरे संस्था तो बह रहा है ना, वैसे तो मिल जाएगी लेकिन बह जाएगी। और भगवान की अगर अनुभूति कर ली, भगवान में अपना भगवान तो सदा है और भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है। और एक मैंने विशेष बताया कि संसार में शांति कैसे मिलती है। संसार की वस्तु शांति मिलती है संसारी चीज छूटने से। छूटने से मतलब जैसे हमने इच्छा की, मेरे एक मकान बन जाए, ठीक है, इच्छा की, मन में जलन हुई तो मकान बन गया, तो मकान बनने से शांति, मतलब वो मकान बनने से हमारे में जो मकान की पकड़ थी ना वो छूट गई, छूटते ही शांति मिली। तो शांति का कारण मकान नहीं है, उसकी छूटना कारण है। मकान बनने से मन में कामना थी, छूट गई, छूटने से भगवान में स्थिति हो गई। तो शांति मिलेगी संसारी वस्तु छूटने से। हमें भ्रम यह है कि हम संसार में बहुत सारा धन कमा ले, जमीन ले ले, वो ले, उससे शांति मिलेगी। अरे वो तो बह जाएंगे, फिर अशांति हो जाएगी। तो उसके लिए फिर साधन के बारे में ये बताया, तो आप लोग ध्यान देना कि हमेशा नियमित भोजन करना। नियमित का मतलब है नहीं तो ज्यादा करना, नहीं कम करना, उसको नियमित भोजन कहते हैं। और शरीर के अनुकूल करना, भाई जैसे गर्मी में गर्मी के अनुसार भोजन करना, सर्दी में सर्दी के अनुसार करना, पहली बात। दूसरी बात है कम से कम बोलना, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना, और कम ही फिरना घूमना, और हमेशा भगवान के भजन में मनन करना। तो क्या होगा, चित्त में शांति आ जाएगी। अगर हम संसारी लोग में जितने गुले मिलेंगे उतने हमारे चित्त में अशांति रहेगी। संसारी लोग क्या करते हैं, पूरे दिन बातें करते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, उनका मन चंचल होता है। चंचल होने से और चंचल मन को खुराक मिलती है। अगर हम ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा घूमेंगे, मन तो चंचल है, उसको खुराक मिलेगी, मन जो और ज्यादा चंचल होगा। इसलिए कहा कि भगवान नाम तो ज्यादा से ज्यादा लेना, कम से कम बोलना, कम से कम सोना, कम से कम घूमना। तो क्या होगी, हमारे चित्त में प्रसन्नता आ जाएगी। प्रसन्नता का कारण क्या है, हमारी स्थिति भगवान में है, उसकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ये नियम है। और खानपान का भी विषय प्रभाव पड़ता है। खानपान का जैसा खावे अन्न वैसा बनता मन है। तो खानपान है वो शुद्ध सात्विक भगत खाते हैं। हर घर का भी अन्न जल सात्विक है तो भी शुद्ध नहीं होता, तो उसमें कमाई का भी प्रभाव पड़ता है। इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखें तो चित्त की प्रसन्नता बहुत जल्दी आ जाएगी। चित्त की प्रसन्नता मतलब हमारी जो स्थिति भगवान में है उनकी अनुभूति हो जाएगी। तो ये शीघ्र प्राप्ति का भगवान ने उपाय बताया। लेकिन दुख का कारण बताया वासना, जैसे वो पहले बताया ना, मिट्टी न मन की। जब तक वासना होती अपनापन से और सुख लेने, दो कारण। जिस चीज से हमने सुख लिया है, अपनापन किया, वहां मरने पर भी वासना रहती है। हालांकि संत महात्मा कल्याण हो गया, लेकिन फिर उनकी वासना मेरी पूजा हो तो उनको पूजा हो रही, यही बंधन का मूल कारण। तो इसमें विशेष बात अपन को सावधानी क्या रखनी है, सावधानी ये रखनी है भगवान की जो शरणागति ये सबसे श्रेष्ठ है। अपने बल से ना ये माया भगवान की पार पाना बड़ा कठिन है, इसलिए भगवान की शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। हे नाथ, हे प्रभु, हम तो आप रक्षा करो। इसलिए महाराज ने इसका उपाय बताया, भगवान को थोड़ी थोड़ी देर में पुकार, हे नाथ, हे मेरे। ये सेव का साधन है। ये जो पुकार है ना, ये सेव का साधन। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूंगा। अब जो तुलसीदास जी महाराज ने ये बताया, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, होई राम। होई राम का क्या है, ये सेव का साधन। हे नाथ, मैं आपका, ये सेव का साधन। तो पहले भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानना पहला काम। पहला काम क्या हुआ, मैं भगवान का भगवान, ये स्वीकृति करनी। हो ये राम का। दूसरा है हो ये राम का, फिर नाम। हम नाम जब तो करते हैं लेकिन अपने आप को संसारी मान, अपने आप को शरीर मान ले, इसलिए लाभ होता है बहुत कम होता है। विधि से नहीं करते, ध्यान से नहीं करते। वो ही राम का नाम जपो और तुलसी तजो कुसंग। फिर कुसंग नहीं करना है। संसारी लोग जो भगवान से वेमुख, उनका संग नहीं करना है। संसार की जो भोग संग्रह में लगे उनका संग ही नहीं करना है। तो संसार को अपना मान है। तीन बातें, होना भगवान का एक नंबर, फिर भगवान का भजन करना, होना इसकी बात करने समझ, ये सेव का साधन है। फिर शरीर को काम मिले, करना क्या है, शरीर भगवान ने शरीर दिया, इसको काम मिले, इसके द्वारा राम 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 राम। लेकिन पहले भगवान मैं आपका हूं, इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूं, लेकिन शरीर के माध्यम से पुकार। और फिर मैं शरीर को अपना नहीं मानना, ये सत्संग है। अपना मानना सबसे बड़ा कुसंग है। सुधरे अब और आज, अगर इन तीन बातों को मनन कर लो और धारण कर लो तो
बिगड़ी हुई बात कितने जन्मों की और आज और अभी सुधर जाए। महापुरुष ने कितना सुगम सरल कर दिया। जिया रामचंद्र भगवान की जय और मुकुट बंशी नारायण बोलो। राम राम राम। आज महाराज जोरदार बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अबोध आज। मैं सुधारने चाहता, आज सुधर जाए, नहीं सुधारने चाहता कई जन्म आते हैं। जब तक अपना खुद का विचार नहीं है तब तक कोई सुधारने वाला है नहीं। भगवान कृपा करे, संत कृपा करे, गुरु कृपा करे, शास्त्र कृपा करे, लेकिन आपा जब तक तैयार नहीं तो चारों कृपा भी काम को ना हो। राम राम शांति मिले, संसार की बातों पर शांति मिले। हाँ ये खास कम बोलनो, कम पीनो, कम खानो, तो धीरे सत्ता शांत रूप से संसार में अपन जितना बोलना, जितना संपर्क करना, मन चंचल होने से हमारी स्थिति शरीर में हो जाएगी। शांत रहेंगे हमारी स्थिति सत्ता में रहेगी। इसलिए कम बोलना, कम खाना, कम पीना, कम बोलना, तो चित्त एकदम शांत है। शरीर में अपना मान नहीं पोषण सबसे बड़ा पोषण है, और भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सत्संग है। राम राम। आज सत्संग बड़े लागे कम खाना, कम भोजन जेमना। हाँ तो कहीं हो मन एकदम भगवान ने ला लिया। ज्यादा बोल रहा नहीं, ज्यादा बात कर मन चंचल हो गया, ज्यादा खाना शरीर में ठकोट आए, संसारी चीजें दी मन से संसारी चीजें ना आप उसमें कहना भगवान ने कम लेने जितनी जरूरत है। भाई भोजन में भूख लगनी है, भाई इतना हमारा काम चालू एक बार पेट खा ले ज्यादा है तो जितना संसारी भाई जितना बोलना काम चालू भी तो बोलो ज्यादा क्यों बोलो, जितना घूमना काम चल सकते कम से कम, और भगवान को ज्यादा से ज्यादा उचित है वो मानव शांत हो जाएगा। शांत हो भगवान में स्थिति हो जाएगी। बोलो राम भगवान आसमता बढ़िया लगी। वही भगवान का नाम लो, सब चीज छोड़ के। हाँ भगवान का होकर के भगवान जाना चीजें आप ही छूट जाती चीजें होश नहीं करने पर घर खेतों छूट गया माटी आज है तो छोड़ दिया बस आप ही छूट जाए। भगवान का होकर के भगवान का याद। पहला काम क्या, मैं आपका भगवान का ही वास्ते भगवान याद। भगवान का होना 1 नंबर है, नाम लेना 2 नंबर के, और शरीर संसार को छोड़ना 3 नंबर की बात।